जी नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज जो है हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है बायोलॉजी का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इस चैप्टर पे। देखिए ये चैप्टर का आपको इस तरह से आपको स्टार्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। देखिए बेटा, जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आप जैसा कि जान रहे होंगे कि ये चैप्टर ही है जिसमें हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये आपको पहले आराम से बता देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कोई भी चीज को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन यानी आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बोलता है कि यहाँ पर कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स यहाँ पर प्लांट्स है ना, ये क्या करता है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड दैट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद स्वयं बनाता है, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि प्लांट जो खाना बनाता है ना, तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड दैट फोटोसिंथेसिस, और जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब दिस प्रोसेस प्लांट्स रिक्वायर, अब खाना बनाने के लिए जैसा कि आप जानते होंगे कि आपकी मम्मी को भी खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज का क्या करता पड़ता होगा, कुछ ना कुछ चीज का रिक्वायरमेंट्स पड़ता होगा, जैसे या तो पानी का, बर्तन का, चावल्स का, है ना। तो ये सब सारे चीज का रिक्वायरमेंट्स पड़ता है। इसी तरह से प्लांट्स को भी क्या है, किसी ना किसी चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो प्लांट्स को क्या चीज का खाना बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स पड़ता है, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बोले अच्छा ठीक है सर। और प्लांट्स के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में दूसरा नंबर पे क्या चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। अब रहा बात कि सर ये प्लांट्स को पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये आएगा कहां से, चलिए ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने आपको बताया एक नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दो नंबर पे वाटर चाहिए, हालांकि और भी बहुत सारी चीज चाहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग यही जो चीज के बारे में देखना चाह रहे हैं, सेलिना जो बुक है उसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जैसा कि जानते हैं कि हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.02% लगभग जो है ये इतने मात्रा होता है, और उसी एटमोस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाता है। बोले ठीक है सर। और वाटर जो है ना, वाटर वो कहां से मिलता है, वाटर अलोंग विद टू द मिनरल्स। यानी कहने का मतलब आप मिट्टी में जब जाएंगे तो मिट्टी में होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं जड़ में, रूट्स में, है ना, रूट्स में पानी डालते हैं। तो मिट्टी में जो पानी डालते हैं वो पानी रूट्स के थ्रू से कहां आता है, ऊपर आता है। तो यानी पानी कहां से मिल रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। यानी आपकी मम्मी या आप लोग कभी भी क्या करते होंगे, जब भी पानी डालते हैं गमला में, है ना, या फिर प्लांट्स में डालते हैं, तो प्लांट्स में जो कहाँ डालते हैं, है ना, तो रूट्स में डालते हैं बेसिकली। तो रूट से क्या मिल जाता है, आपको पानी मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो ये चीज भी बता दिए, यानी मिट्टी से क्या मिलता है आपको, जो कि मिट्टी में ही क्या रहता है, रूट्स रहता है बेसिकली, वहीं से आपको ये सब चीज मिल जाता है। बोलते हैं इट इज देन दैट ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स। और जैसा कि जानते हैं कि आपको पानी जब रूट्स के पास आ जाता है बेटा, तो रूट्स क्या करेगा, अपने पास तो पानी रखेगा नहीं, वो पानी क्या करेगा, ऊपर भेज देता है, अपवर्ड्स कर देता है। याद रखिएगा यहाँ पर एक वर्ड्स दिया गया है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब ये होता है ऊपर भेज देता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, लीव्स के द्वारा। और लीव्स क्या करता है, फिर लीव्स वहां पर क्या करता है, वो उसको जो है लेकर प्रिपेयर करेगा अपना खाना प्लांट्स को। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली ये चीज बताया गया आपको यहाँ तक में कि जैसा कि जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और इसके लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट्स पड़ता है, एक नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड और दो नंबर पे पानी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से, और पानी की यदि बात करें तो वो आता है मिट्टी से। यहां तक में आई होप कि डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बोलता है द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इज द, है ना। तो यहां पर बोला जाता है कि फूड, जो भी खाना होता है ना बेटा, जो भी खाना होता है उसको प्रिपेयर करके लीव्स क्या करते हैं भाई। ऐसा है कि आप देखो कि जैसे मम्मी आपके किचन में खाना बनाती है
है ना। यदि मम्मी आपके घर में खाना बनाती है तो ऐसा होती है क्या कि मम्मी बोलती है चलो आज खाना ही नहीं देंगे किसी को, है? ऐसा नहीं है। मम्मी क्या करती है, खाना बनाकर भाई हर किसी को देती है। अच्छा मान लीजिए कि आपके घर में, है ना, 3 फ्लोर्स है आपके घर में, मान लीजिए 3 फ्लोर है, मतलब 3 मंजिला घर है ना, और आप पढ़ रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, आपके डैडी है सबसे टॉप फ्लोर पे, है ना, और मान लीजिए अंडरग्राउंड भी आपका घर है ना, वहां पे भी यदि आपके कोई मतलब दादाजी या कोई भी है वहां पर भी, वहां पर, है ना, तो खाना बन के क्या होता है, आप देखते हैं कि मम्मी हर जगह खाना पहुंचा देती है ना। खाना आपका 3rd फ्लोर पे भी चल जाता है, 2nd फ्लोर पे भी चल जा रहा है, समझ रहे हैं, और आपको अंडरग्राउंड यदि आपको है तो नीचे भी खाना जा रहा है, ये चीज आप देख रहे थे। तो आप एक चीज समझ गए होंगे भाई बेसिकली, कि जब पानी रूट से जा रहा था तो सिर्फ ऊपर ही गया था, पानी नीचे गया था क्या, आप बोलेंगे नहीं। लेकिन जब पत्ती खाना बना लेगी, है ना, खाना बना लेगी तो वो सिर्फ ऊपर ही नहीं भेजेगी, है ना, वो नीचे भी भेजेगी, बात समझ रहे, क्योंकि रूट्स को भी क्या चाहिए बेसिकली, एनर्जी चाहिए, है ना, फूड चाहिए। तो ये चीज आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि फूड जो है ना प्रिपेयर बाय द लीव्स। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा, आपसे पूछेंगे कि किचन ऑफ द प्लांट क्या है, किचन ऑफ द प्लांट, तो आप क्या बोलेंगे, लीव्स। लीव्स, खाना कहां बनता है, लिव्स में, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये चीज हम आपको बता दिए कि फूड क्या है, फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना खाना, और इसीलिए लिखा गया कि फूड प्रिपेयर बाय द लिव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स, और जो भी खाना बन जाता है उसको क्या करते हैं, हर जगह पर, ऑल पार्ट्स ऑफ द मतलब जो भी प्लांट्स का है सब जगह पर खाना को भेजना जरूरी रहता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, द प्लांट्स इंक्लूडिंग द रूट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा भी है इंक्लूडिंग द रूट्स, यानी रूट को भी खाना पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि रूट्स भी क्या एक अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है, और वो क्या करते हैं बेसिकली, तो उसको भी क्या चाहिए बेसिकली, खाना बनाने के लिए जो पानी हर चीज चाहिए, तो कहने का मतलब रूट तक भी क्या आता है। तो ये चीज बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताइए, तो एक डिफरेंस आपको बेसिकली पता चल ही गया होगा कि भैया, अच्छा जाइलम और फ्लोएम हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे हम ट्रिक से एक बार आपको मतलब बता दे। जाइलम आप यदि बार बार बोलेंगे ना, जाइलम जाइलम, है ना, तो जाइलम में एक वर्ड्स आ रहा है जल, क्या आ रहा है, जल। तो याद रखिएगा कि जाइलम का काम क्या होता है, जल, जल और मिनरल्स, जल मतलब वाटर, वाटर और मिनरल्स को क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, क्लियर है। अच्छा फूड, आप बार बार फूड बोलिए, तो फूड में एक वर्ड आ रहा होगा फूड, सॉरी फ्लोएम आप यदि बोलेंगे तो फ्लोएम, तो फ्लोएम में एक वर्ड्स आ रहा होगा फूड। तो यानी याद रखिएगा कि फ्लोएम हमेशा क्या करता है, फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा तो ये तो एक डिफरेंस बता दिए, और दूसरा डिफरेंस आपको अभी यही बता देते हैं। जाइलम क्या करेगा, जाइलम सिर्फ अपवर्ड्स काम करेगा, क्योंकि पानी लेके जाना था, तो पानी तो सिर्फ इधर ही जाएगा क्योंकि नीचे जा नहीं सकता है ना। लेकिन जब फ्लोएम पर बात करें, फ्लोएम फूड याद है, तो फूड क्या होगा कि ये यूनिट डायरेक्शन नहीं चलेगा, ये बोथ डायरेक्शन, मतलब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ये चीज हम बेसिकली बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो आगे चल जाइए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स इन द प्रोसेस, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्लांट्स का एक प्रोसेस है जिसमें विच सब्सटेंस क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या किया जाता है मुन्ना, एब्जॉर्ब किया जाता है, ये चीज हम बेसिकली बताना चाह रहे थे कि एब्जॉर्ब किया जाता है। और कुछ चीज जो सिंथेसाइज मतलब होता है कि सिंथेसाइज मतलब होता है कि कोई चीज जो बन चुका है, बात समझ रहे हैं, कोई चीज जो बन चुका है ना, उसको क्या करते हैं, वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर मूव्ड, मतलब जो बना हुआ है, जैसे हमने अभी बताया आपको कि खाना तो बन चुका था, तो उसको बना हुआ खाना को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह पर बेसिकली इसको भेज देना है, यही पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पास, यही बेसिकली क्या है आपको ट्रांसपोर्टेशन। तो इतनी आई होप कि हम इतना तक आपको समझा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर फूड इन द प्लांट्स इज कैरिड आउट टू द कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द टू मेन टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कहने का मतलब है कि अब एक बात बताइए सर, कि ये जो आपने बताया कि ठीक है ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, लेकिन एक बात बताइए कि जैसा कि जानते होंगे कि आप भी ट्रांसपोर्टेशन, यदि आप अपने घर से स्कूल यदि जाते होंगे और स्कूल से, है ना, फिर घर मतलब आते होंगे, तो इसके बीच में आप भी ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे। बोले ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लेकिन इसके लिए आप भी कोई ना कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप भी कोई ना कोई साधन का इस्तेमाल करते होंगे, या तो बस, या तो फिर आपका स्कूल वैन आता होगा, या फिर कोई ना कोई आपको छोड़ने जाता होगा। उसी तरह से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यदि प्लांट्स के अंदर हो रहा है,
तो कहने का मतलब कोई ना कोई इसमें क्या है, एक कंडक्टिंग जो है सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें दो टिश्यू है, एक तरह से कंडक्टिंग सिस्टम काम कर रहा है, एक है जाइलम और दूसरा है क्या, फ्लोएम, ठीक है, यही चीज हम बताने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम का बहुत ही अच्छे तरह से क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम आपको क्या करते हैं, एक पिक्चर्स दिखा देते हैं बेसिकली, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। यहां पर अपील, यदि आप देखेंगे, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, ये फिल्म पिक्चर्स को देखिए, यहां पर आपको बोला जाता है जाइलम। जाइलम में भी देखेंगे तो जाइलम के कितने होते हैं बेसिकली पार्ट्स, जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं, जाइलम के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप एक नंबर पे देख रहे होंगे तो जाइलम का पहला नंबर पे पार्ट्स क्या है, ट्रेकियाट्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, जाइलम में पहला नंबर पे क्या है, ट्रेकियाट्स है, उसके बाद वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा। और यदि आप इधर आएंगे फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम में भी आप बेसिकली 4 ही पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, साइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल के बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल वे में हम आपको बताएंगे अभी, और फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे और फ्लोएम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक नंबर में जाइलम का ट्रेकियाट्स के बारे में, ठीक है। यहां पर जाइलम आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब हम लोग जाइलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जाइलम बेसिकली क्या बोला जा रहा है ना, और जाइलम के बारे में फिर पढ़कर हम लोग एक चार्ट में बोलेंगे, तो चार्ट पे भी हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जाइलम के बारे में क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए जाइलम के बारे में कि जाइलम क्या है। जाइलम क्या है, दिस इज द टिश्यू फ्रॉम टू द ट्यूबुलर पैसेज। अब बोलेंगे ट्यूबुलर क्या है सर, ट्यूबुलर जैसे ट्यूब आप देखते होंगे, ट्यूब यदि आपके घर में भी पाइप होगा, पाइप यदि है ना, तो उसमें भी देखे होंगे पाइप में क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके तरह से क्या होता है, वो पानी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। तो दिस टिश्यू फ्रॉम टू द ट्यूबुलर पैसेज द ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जाइलम क्या करता है, बेसिकली जाइलम में जल वर्ड आ रहा है, यानी ये वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करेगा, यहाँ देखिए लिखा, और मिनरल के साथ साथ सॉल्ट को भी ले जाने का काम करेगा। फ्रॉम मतलब होता है से, कहां से सर, फ्रॉम द रूट्स लिखा है, फ्रॉम द रूट्स दिख रहा होगा आपको, ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स का ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोला जाता है, क्लियर है। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब क्या है बाबू, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब भी क्या है, प्लांट का ऊपरी छोर। जैसे मान लीजिए कि हम प्लांट्स है, तो प्लांट्स का मेरा कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको बेसिकली एरियल पार्ट्स बोला जाएगा, तो क्लियर है। तो पानी ऊपर ले जाने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, जाइलम टिश्यू जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, और इसी जाइलम का मैंने बताया आपको कि 4 टाइप्स होता है ना, और इस 4 टाइप्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जा रहे हैं, तो ट्रैकियाट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके लिए हम आपको सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो चार्ट पे ही लेके चल जाते हैं, वहां पर ज्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग नोट्स पे जाते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक पिक्चर्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला पिक्चर्स, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं टेपरिंग बोलते हैं। टेपरिंग मतलब क्या होता है कि मतलब बीच से तो मोटा है, ठीक है, बीच से थोड़ा सा मोटा ही है, और जैसे जैसे आप ऊपर में जाएंगे ना सर, जैसे जैसे आप यहाँ पर ऊपर में जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर में जाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज जैसे जैसे आप ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होने लगता है, ये क्या होने लगता है, टेपरिंग होने लगता है। टेपरिंग मतलब पतला होने लगता है, समझ रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा। और साइड साइड यहाँ पर आपको कुछ कुछ पोर्स भी दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पर दिख रहा है कि नहीं, ये सब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए ये चीज हम लोग देख लिए आगे। अच्छा, ये क्या है, एक तो आपको बस यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज बता रहे थे, हाँ, तो ट्रैकियाट्स के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ट्रैकियाट्स के बारे में सबसे पहले क्या बोलता है कि ट्रैकियाट्स क्या होता है भाई, है ना, ये इनलॉन्गेटेड होता है। यहाँ पर ये हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, इनलॉन्गेटेड होता है। इनलॉन्गेटेड मतलब होता है ये लंबा होता है, ठीक है, जो कि जैसा कि पिक्चर्स में आपको दिखाएं। और ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये डेड सेल होता है। ये क्या होता है बाबू, डेड सेल होता है। ये क्या होता है, डेड सेल होता है। इनलॉन्गेटेड के साथ साथ क्या होता है, डेड सेल। तो एक नंबर पे आप बोलेंगे सबसे पहले क्या होता है,
इनलोंगेटेड होता है, लंबा होता है ना, और साथ ही साथ ये डेड सेल होता है, ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे एक कोई लिविंग सेल भी होता है, मतलब ये डेड सेल नहीं होता है, देखना। तो ये क्या होता है, डेड सेल होता है। बोलता है कि टेपरिंग होता है एंड्स में, और इसके एंड्स में क्या होगा, टेपरिंग हो जाएगा। टेपरिंग मतलब होता है कि ऐसे जाकर चिपटा हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि पिक्चर्स में दिखाएं। और देयर वॉल्स हैव टू द थिकनिंग, और उसका जो दीवार था, वो दीवार जो था वो क्या होता है, जो क्या होता है दीवार जो क्या है, वो उसका थिकनिंग, थिकनिंग आप देख रहे होंगे, उसका मोटाई था, ठीक है। और आगे बढ़ जाएंगे विद लेटरल पोर्स, और उसमें क्या था, एक लेटरल पोर्स था। पोर्स मतलब होता है छिद्र, होल, समझ रहे बात है। तो पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र होना। तो आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, उसमें छोटा छोटा पोर्स भी था, आपको पिक्चर्स दिखाएं, ठीक है, आगे भी चलेंगे तो दिखा देंगे। और दे प्रोवाइड, अब सर काम क्या करते हैं वो, है ना, ये काम क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट देने का काम करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो एक नंबर पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ सपोर्ट देने का काम करते हैं। और ये तो करेंगे ही, मतलब आपको क्या बोले कि ये क्या करेंगे, सपोर्ट देने का भी काम करेंगे, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देने का काम करेंगे, और कंडक्टिंग द वाटर अपवर्ड्स, और साथ ही साथ क्या करते हैं, पानी को ऊपर ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जाइलम का पार्ट है, तो जाइलम का यही काम ही होगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़े। तो यह चीज हम आपको समझा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, वेसल्स के बारे में। तो ट्रैकेट्स में क्या है, क्या क्या हमने बताया आपको। एक नंबर पे इनलोंगेटेड है, बोले ठीक है। दूसरा नंबर पे हम बताए डेड सेल्स है, डेड क्या है, और बीच में क्या है, मोटा है, इन, ठीक है। और ऊपर साइड में देखें तो थिक, वो थिकनेस तो था ही, है ना, और ऊपर में टेपरिंग था, ठीक था। काम क्या है सर, वर्क क्या है, तो हमने बताया आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। क्या करता है, और जाइलम है, चूंकि जाइलम का काम है, तो क्या करना, वो जल को लेके जाता ही है, यानी वाटर को लेके जाएगा। यहां तक में क्लियर है बाबू। अब हम लोग चल जाते हैं थोड़ा सा वेसल्स के बारे में, एक चार्ट के माध्यम से भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए वेसल्स के पास हम लोग आ गए, ठीक है। अब वेसल्स क्या होता है, यहां तक में भी आपको दिख रहा होगा। चलिए वेसल्स यहाँ पर क्या होता है, ये भी बेसिकली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि आप वेसल्स के बारे में देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर क्या है बाबू, ये यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, क्लियर है। तो ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। और साथ ही साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ओपन एट द बोथ एंड साइड। तो हमने वही चीज बताया कि आप यदि अपने घर में यदि देखते होंगे कोई भी पाइप को, तो वहां पर क्या रहता है, पाइप दोनों तरफ से क्या रहता है, ओपन रहता है, दोनों तरफ से क्या रहता है, ओपन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला है कि ओपन एट टू द बोथ एंड, यानी दोनों तरफ से यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ तरफ से भी ओपन रहेगा और यहाँ तरफ से भी ओपन रहेगा। यहाँ तक में हम आपको समझा दिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है, हाँ, और फंक्शन क्या है, फंक्शन सर, हाँ, ये 2 नंबर भी आपको बता देते हैं। प्लेस वन अबव टू द अनदर फ्रॉम द लॉन्ग कैनल्स, मतलब क्या होता है, ये चीज भी हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि कभी आप कहीं टैंक देखे होंगे, टैंक, ठीक है, बहुत बड़ा टैंक है, मान लीजिए बहुत बड़ा टैंक। तो आप क्या देखे होंगे, बहुत बड़ा टैंक है, तो आप क्या देखते होंगे, इतना बड़ा पाइप नहीं आता है, इतना बड़ा पाइप नहीं आता है। तो सर कैसे फिर काम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 7th फ्लोर 8th फ्लोर, आप फ्लैट सब में देखे होंगे, तो पाइप कैसे बिछाया जाता है। देखिए पाइप यहाँ पर मान लीजिए एक पाइप ये है, बात समझ रहे हैं, एक पाइप क्या है, ये एक पाइप ये है, मान लीजिए, समझ रहे आ गया। अब यहाँ पर फिर क्या किया जाता है, दूसरा पाइप फिर लगाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या किया जाता है, दूसरा पाइप, इसी तरह से फिर क्या होगा, तीसरा पाइप। क्लियर है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, यानी एक पे एक बैठाया जाता है, ठीक है, और ऐसे कर कर ऊपर लेके जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बोलता है कि प्लेस वन अबव द अदर फ्रॉम, है ना, द लॉन्ग कैनाल्स, मतलब एक के ऊपर एक बैठाकर बहुत ही बड़ा लॉन्ग कैनाल्स मतलब जा रहा है। यानी आप ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये वेसल्स आप क्या देख रहे हैं कि रूट से जो ऊपर जाएगा, तो रूट से ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, एक पे एक ऐसे करके जुड़ा हुआ है और ये ऊपर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सर, फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी देता है प्लांट्स को, और साथ ही साथ क्या करेगा, वाटर को ये भी अपवर्ड्स ले जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये भी क्या है, डेड सेल है, ये भी क्या है, डेड सेल। आप अपने बुक्स में भी पढ़ लीजिएगा, इतना ही दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं दिया होगा। तो हम लोग थोड़ा सा फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे जाइलम वुड पैरेन्काइमा के बारे में, जाइलम वुड पैरेन्काइमा के बारे में।
इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आपके बुक में भी दिया होगा कि ये क्या है, एक यहाँ पर स्मॉल है, ये क्या है, ये आपका स्मॉल है सबसे पहले, है ना। ये स्मॉल के साथ साथ यहाँ पर थिक वॉल है, और ये क्या है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, ये क्या है, लिविंग सेल्स। ये क्या है, अभी तक हम जितने भी टाइप्स पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, डेड सेल पढ़ रहे थे, पर भाई साहब ये क्या है, याद रखिएगा, ये क्या है, एक लिविंग सेल है। तो क्लियर है यहाँ तक में आपको, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। और फंक्शन की बात करें भाई साहब, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फंक्शन एक नंबर पे याद करिए क्या कर रहा है, ये स्टोर करने का फूड का। अभी तक में सब काम क्या कर रहा था, ये सब काम कर रहा था, पानी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा था और पानी को ऊपर लेके जा रहा था। तो लेकिन ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, और दूसरा में बोलता है कि कंडक्ट वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट, ये तो काम है ही इसका, मतलब समझ रहे, बेसिक चीज तो हम करेंगे ही। यदि मान लीजिए कि आप सोनार है तो इतना तो आप काम करेंगे ही, वो अपना जो 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 ब्लड में है भाई वो तो काम करेंगे, है ना, बात समझ रहे कि नहीं, है ना, तो वो तो काम करेंगे, है ना, वो काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पर वो लोग दोनों मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा था, ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि ये क्या है, लिविंग सेल। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना, तो यहां तक में भी हम आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं एक बार यहां भी आ जाते हैं, यही चीज आपके बुक्स में भी लिखा होगा, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इस जाइलम वुड पैरेन्काइमा के भी बारे में बता देते हैं, वही चीज, दे आर टू द स्मॉल थिक वॉल लिविंग सेल्स, दे स्टोर फूड एंड दे आल्सो टू द कंडक्ट वाटर एंड द मिनरल्स। यहाँ तक ही है, और आगे भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा के पास भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर फूड फाइबर्स है ना, ये क्या होता है, दे आर थिक वॉल लॉन्ग नैरो एंड सेल विद टू द टेपरिंग एंड्स, ये चीज भी हम आपको बता दिए। तो स्क्लेरेनकाइमा भी क्या होता है, ये नैरो भी होता है, नैरो सेल होता है, और इसका भी क्या होता है, टेपरिंग होता है एंड्स के पास में, है ना। दे प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन अभी तक ये क्या कर रहा था सर, ये क्या कर रहा था, इससे पहले आप यदि देख पा रहे थे तो ये क्या कर रहा था, दे स्टोर फूड, ये फूड को साथ साथ कर रहा था, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा था कि पानी और सॉल्ट्स को ऊपर ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन इसके बाद यदि आप आएंगे तो ये जो जाइलम का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसको आप बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो हम लोग फ्लोएम का भी स्क्लेरेनकाइमा में आएंगे ना, तो इसका भी काम और उसका भी काम लगभग सेम रहेगा। और उधर यदि फ्लोएम का भी पैरेन्काइमा में आएंगे ना, तो याद रखिएगा ये भी क्या करता है, फूड क्या करता है, पी से पैरेन्काइमा, और पी से याद रहेगा आपको क्या बोलते हैं, फूड पैकेजिंग करने का काम या फूड स्टोर करने का। तो याद रखिएगा कि फ्लोएम में भी जब आएंगे ना, तो वो ही क्या करेगा, ऐसा ही कुछ काम करेगा, फूड को जो है मतलब स्टोर करने का काम करेगा, याद रहेगा। चलिए देखेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, ये चीज हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में ये बता, दे आर टू द थिक वॉल, तो इसका भी वॉल क्या होता है बाबू, ये थिक होता है, और थिक होने के साथ साथ क्या होता है, लॉन्ग नैरो होता है, और सेल्स होता है, टेपरिंग रहता है एंड्स में, वो तो हम दिखाई देते हैं आपको। और लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ एक ही काम करता है सर, ये क्या काम करेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, बोलता है दे प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट, ये सिर्फ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। इतनी सी बात समझ में आए, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, है ना, आपको आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज हो गया। चलिए अब फंक्शन ऑफ द जाइलम के बारे में देख लेते हैं एक बार, पूरा एकदम 360 एंगल्स में जो भी हम लोग अभी तक में पढ़े। यहाँ पर फंक्शन ऑफ जाइलम के बारे में बोल रहा है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ जाइलम के बाद द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, वाटर, और साथ ही साथ क्या, मिनरल्स के साथ साथ सॉल्ट, फ्रॉम द कहां से, रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यही चीज लिखा है जैसे कि बताएं। और यहाँ पर लिखा है कि ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड द जाइलम स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड टू द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट। जो चीज पढ़ाई वही चीज लिखा, कोई नया चीज नहीं लिखा है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक चीज और बोला है कि रिंग ऑफ द सिंक ट्रक, यदि आप पेड़ को काटते होंगे तो आपको आपके बुक्स में या देख लीजिएगा आप, तो रिंग रिंग बना होता है गोल गोल, यदि आप कोई बड़ा सा पेड़ को काटेंगे। ये बेसिकली इसका क्या बताता है, एज बताता है, किसी भी प्लांट का क्या बता देता है, बेसिकली ये एज बताता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये बेसिकली एज बताता है किसी भी ट्री का। यहाँ तक में भी कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। तो चलते हम लोग अब थोड़ा सा कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज ही बता रहे थे रिंग्स के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लोएम है क्या बेसिकली। और यहाँ पर हाँ, फ्लोएम के बारे में यहाँ से स्टार्ट, ठीक है।
अब फ्लोएम के बारे में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम होता क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है क्या बाबू, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। मैंने पहले ही बताया था फ्लोएम, फ्लोएम में वर्ड आता है फूड। और इसके बाद बोलता है कि ये मैन्युफैक्चर करता है बाय लीफ। कौन करता है मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनना, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? बनना। और ये बनाता कौन है? लीव्स बनाता है। और इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? प्लांट्स के लीव्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट। ये जीके जीएस में भी सवाल आ सकता है, ठीक है। और बनने के बाद क्या करेगा? वो अपने पास रख लेगा। आप बोलेंगे नहीं सर, ये बनने के बाद क्या होता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ऑफ द पार्ट और अच्छा, ये वस्कुलर बंडल क्या होता है यार सर? वस्कुलर बंडल याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में दो तरह का पाइप है बाबू, है ना, बताया ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, एक जाइलम और फ्लोएम। तो यदि जाइलम और फ्लोएम को मिला देंगे तो इस दोनों को मिलाने के साथ क्या बोलते हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल बोलते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। एंड अलोंग विथ यहाँ पर लिखा भी है कि जाइलम फ्लोएम, एंड यहाँ पर लिखा भी है कि वस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को मिला के बोलते हैं, है ना, लिखा भी आगे देख लीजिए, है ना, यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। और ऑल्सो एक्सटेंड अलोंग विथ टू द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी, और यही जो है बेसिकली प्लांट बॉडी को आगे बढ़ा देता है इन द रूट स्टिंग। कहां तक जाता है भाई? ये रूट हुआ, स्टिंग हुआ, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द लीफ, हर जगह पर ये बेसिकली खाना पहुंचा देता है, ठीक है। द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट, अब जैसा कि जानते हैं कि फ्लोएम भी जो है बाबू, फ्लोएम भी चार चीज से बेसिकली मिलकर, मतलब फ्लोएम का बेसिकली चार चीज से नहीं, बेसिकली फ्लोएम का भी चार पार्ट्स होता है ना। एक नंबर पे क्या है? सीप ट्यूब, और दूसरा क्या है? कॉम्पेनियन सेल, और तीसरा क्या है? फ्लोएम पैरेनकाइमा, याद रखिएगा अभी बताए थे हम लोग। और ये क्या है? फ्लोएम फाइबर्स, और इसी फ्लोएम फाइबर्स का नाम क्या देंगे? फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सीप ट्यूब के बारे में। तो इसके लिए भी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले एक बार अपने चार्ट के पास चलते हैं, तो ज्यादा यहाँ पर बेस्ट रहेगा। चलिए, है ना, ये सभी हम पढ़ा दिया आपको। ये टेपरिंग एंड होता है यहाँ पर, है ना, ये चीज भी है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। फ्लोएम के बारे में बता दिए कि ये इसके चार टाइप्स होते हैं, यदि आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सीप ट्यूब के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पिक्चर्स को गौर करेंगे। यहाँ पर पिक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिक्चर्स पे ही सारा खेला है। यहाँ पर सबसे पहले बोलता है ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये कैसा शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो आपको लग रहा है सर इसमें सिलेंड्रिकल शेप कहाँ है? तो आप ये वाला चीज देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप, है ना, ये आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप। तो एक नंबर पे आप क्या बोलेंगे? ये कैसा है? ये है सिलेंड्रिकल सेल्स। दैट इज द डिवाइड न्यूक्लियस, और इसमें डिवाइड न्यूक्लियस यानी इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस भाई साहब इसमें नहीं होता, कहीं भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, याद रखिएगा, न्यूक्लियस इसमें नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो सीप ट्यूब में होता है क्या? न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो यानी ये क्या है? ये क्या होता है? ये अरेंज रहता है वर्टिकल रो में, मतलब एक यहाँ है और इसके बाद फिर एक यहाँ हो जाएगा। आप जैसा दिख रहा है ना, एक पे एक खड़ा रहता है, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि मतलब वही वर्टिकल रो प्लेस एंड टू एंड, मतलब इसके एंड टू एंड में एक एक करके यहाँ पर खड़ा रहेगा, ठीक है, अरेंज किया रहेगा। सर काम क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज भी बता दिए। इसका यहाँ पर फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करना फूड का। अब अभी बता, पहले पढ़ रहे थे ना हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा था? वाटर का। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें परफोर्टेड एंड्स, परफोर्टेड एंड मतलब होता है कि देखिए मतलब छलनी टाइप का। यदि आपके मेरे पास पिक्चर्स है, यदि हम आपको दिखाएं तो मेरे पास ये पिक्चर्स भी है होगा। हाँ, ये पिक्चर्स आप यदि देख पाएंगे, ठीक है, ये पिक्चर हम आप ही के लिए लाए हैं, इसीलिए पिक्चर्स आप देख पाएंगे। इसका मतलब होता है छलनी, मतलब आर पार। यदि आप इसमें कुछ चीज डालते हैं तो छन के आगे चल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये आर पार आगे अंदर, मतलब जो है ऊपर से नीचे कुछ भी मतलब जा सकता है। तो सर ऐसा ही यहाँ पर भी होता है क्या? है ना, तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट्स, ठीक है। यदि ये पिक्चर्स आपको बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पर के लिए, आप देख लीजिए, है ना। ये पिक्चर्स आप जाली जाली टाइप का लगा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं सी प्लेट्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है, ये वाला सीप ट्यूब्स दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये चलने टाइप का ऐसा दिख रहा है। और यहाँ से क्या होता है? कोई भी छिद्र रहता है, होल यहाँ से अप कर जाएगा,
क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक में। चलिए तो ये भी बता दिया आपको, यहाँ पर इसका एंड वॉल्स में जो होता है सीप प्लेट्स होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक सीप प्लेट्स होता है जो चलनी के आकार का होता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए। तो चलते हैं आगे फिर भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पेनियन सेल के बारे में। अब देखिए कॉम्पेनियन सेल क्या होता है, ये समझ लीजिए, ये जय और वीरू का दोस्ती आप जानते होंगे, है ना। जय और वीरू का भी दोस्ती आप जानते होंगे कि हाँ भाई जय और वीरू का दोस्ती बहुत अच्छा है। उसी तरह से ये कॉम्पेनियन सेल भी रहता है, ये जस्ट उसके बगल में ही रहता है। सर पिक्चर्स में दिखा दीजिए, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको ये चीज क्या बताए थे, ये चीज बताए थे आपको, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा तो आपको बता ही दिए थे। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल जस्ट इसके बगल में होता है। ये हम आपको बताए थे ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है यहाँ तक। ठीक है, ये बताए थे। और जस्ट इसके बगल वाला ये वाला जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पेनियन सेल। एकदम जस्ट जुड़ा रहता है इसके बगल में। समझ रहे बात? ये चीज हम जो सिलेंडर वाला शेप बताए थे वो किसके लिए बताए थे? हाँ ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में क्या रहता है, कंपेनियन सेल रहता है। याद रखिएगा इसे, कि इसीलिए जय वीरू का नाम दिया हम। यहाँ पर क्या बोला कि ये सबसे पहले क्या होता है, ये लिविंग होता है। ये क्या होता है बाबू, लिविंग होता है। और लिविंग के साथ साथ ये क्या होता है, इसका भी वॉल थिन होता है और इनलोंगेटेड होता है। अच्छा सर, यदि ये लिविंग है तो इसके पास में क्या होगा, कॉम्पेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस बाबू इसके पास होगा। तो सर दिख रहा है क्या, हाँ ये न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है तो यानी सब चीज होगा, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है। देख के भी आप समझ जाएंगे भाई, न्यूक्लियस दिख रहा है तो यानी ये क्या है, लिविंग सेल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और साथ ही साथ क्या बोलता है, ये अटैच होता है द साइड ऑफ द सीव ट्यूब का बार। समझ में आया? तो ये कहां पर होता है, ये कॉम्पेनियन सेल कहां होगा सर, सीव ट्यूब के जस्ट बगल में होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा ही बुक में आप दिया होगा। और फंक्शन बताइए सर, ये फंक्शन क्या, हेल्प द, भैया सिंपल से बात है, जय वीरू नाम है ना, सिंपल है कि वीरू क्या करेगा, जय का बहुत हेल्प करेगा। ये आया ही है, जन्म ही लिया है इसीलिए, है ना। चलिए, तो ये चीज बोलता रहे कि फंक्शन क्या है इसका, हेल्प सीव ट्यूब इनटू द कंडक्शन ऑफ द फूड, है ना। ऐसा ही कुछ लिखा है क्या? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर बुक्स में भी। तो यही चीज आप बेसिकली पढ़ पा रहे होंगे सीव ट्यूब्स के बारे में। चलिए देख लीजिए यहाँ पर सीव ट्यूब्स, ये क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल सेल होता है, दैट कैन डिवर्ट टू द न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और न्यूक्लियस नहीं होने के बाद साथ ये क्या होता है, दे आर फाउंड इन अरेंज वर्टिकल रो, ये भी बता दिए, वर्टिकल रो एक के बाद एक ऊपर में खड़ा होता है। और हाँ, देयर एंड वॉल्स आर टू द, ये बता दिए यहाँ पर सीप प्लेट्स होता है, जो कि बता दिए चलने के आकार टाइप का ये चीज होता है। और थ्रू दिस द सीप प्लेट्स, इसके थ्रू से, इस प्लेट्स के थ्रू से क्या होता है, फूड मटेरियल क्या होता है, पास होता है। और यदि पूरा ब्लॉक रहता है तो फूड मटेरियल ऊपर पहुंचता ही नहीं, फिर आप तक पहुंचे नहीं पाता। मतलब मम्मी खाना बना रही है और छत पे जो है पूरा ब्लॉक है, रास्ता ही ब्लॉक है, तो आपका जो खाना जा रहा था वापस रिटर्न आ जाता कि भाई रास्ता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज भी आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, देयर वॉल्स आर टू द, ठीक है, ये चीज भी। तो इसका जो ये काम क्या रहता है, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि सीप प्लेट्स का काम क्या है। सर इसका काम यह है कि ये जो प्लेट्स है, फूड मटेरियल पास फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब इसी के सारे फूड मटेरियल जो भी है एक के सारे दूसरे जगह पर आराम से पास हो जाता है। यदि नहीं होगा तो भी बहुत दिक्कत है, तो ये चीज भी बता दिए। और यहाँ पर बोलता है कि सीप ट्यूब्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इनटू द ट्रांसपोर्टेशन फूड। क्लियर है यहाँ तक? और आगे फिर यहाँ पर अभी कंपेनियन सेल के बारे में बता दिए कि ये कंपेनियन सेल, नाम से ही पता चल रहा है कि भैया हम तो जिंदगी जिए हैं, तुम्हारे लिए ही जन्म ही लिए हैं। यानी ये सीप ट्यूब का क्या है, दोस्त है, जय वीरू वाला भाई, है ना। लिखा भी है कि इसका काम क्या होगा सर, लिखा है कि दिस सेल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि दिस सेल्स, है ना, दिस सेल हेल्प इन द सीप ट्यूब्स इनटू द कंडक्शन ऑफ फूड। मतलब तेरा हर क्राइम में हम साथ देंगे, है ना। तुम काम कर रहे हो फूड ले जाने का, भाई हम भी साथ देंगे तेरा, क्योंकि हम तो आए ही इसीलिए हैं। और ये जस्ट बगल में होता है, लिखा है यहाँ पर अटैच टू द साइड ऑफ द सीप ट्यूब, है ना। कोई दिक्कत? यहाँ पर दिखा भी दिए थे पिक्चर्स। तो ये चीज हम आपको बता दिए थे। अब देखें यहाँ पर जो हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि जाइलम जो है पैरेन्काइमा में भी हम आपको बताए थे, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर पैकेजिंग या फूड स्टोर करने का काम, ऐसा बताए थे। देखिए ये भी यहाँ पर मिलता जुलता होगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये थिन वॉल रहता है पैरेन्काइमा जो रहता है सेल, और ये भी काम क्या करता है बाबू, ये बेसिकली क्या काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर फूड। वो भी क्या कर रहा था, स्टोर फूड, और ये भी क्या कर रहा है बाबू, स्टोर फूड काम कर रहा है। अच्छा, ये फ्लोएम फाइबर्स है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है। अब ये क्या कर रहा था सर, ये क्या कर रहा था, ये भी प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर है यहां तक। और यहां पर भी देखिए ये क्या होता है, डेड होता है, ये क्या होता है, डेड, वो भी डेड था ना, और ये पैरेन्काइमा क्या था, ये लिविंग था, याद है, ठीक ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स फ्रॉम इनलॉन्गेटेड सेल, दिस फाइबर्स आर प्रोवाइड, ये चीज तो बता दी। तो यहां तक हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। यदि पिक्चर्स और भी होगा तो हम आपको और पिक्चर्स दिखा देते हैं, जहां तक ये चीज भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये भी बता दिए फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोर फूड करना, ये भी बता दिए पूरा, कोई डाउट यहां तक नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, 11 नंबर पे क्या है, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स में क्या होता है, डेड स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, और फ्रॉम टू द इनलॉन्गेटेड सेल, यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट्स को, और कुछ नहीं है, सपोर्ट देना। आगे बढ़ जा रहे हैं थोड़ा सा, 12 नंबर पे ये चीज आपको पिक्चर्स बहुत अच्छे से भी दिख रहा होगा, जो हम आप ही के लिए लाए, देख लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छे से। सर यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिख रहा है ना, बहुत अच्छा सा न्यूक्लियस दिख रहा होगा। न्यूक्लियस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मतलब डेड नहीं होगा, ये लिविंग सेल होगा। और यहाँ पर दिख रहा है आपको कंपेनियन सेल, ये किसका है, कंपेनियन सेल, याद है ना, यही तो बगल में है, अटैच है किसको। और ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ऐसे कर कर, है ना, ये वाला आपको जो दिख रहा होगा, ये क्या है, सीव ट्यूब, याद है ना, सिलेंड्रिकल शेप में बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा, अच्छा ये क्या है, ये चलनी आकार बता दिए थे, सीव प्लेट्स, क्योंकि यही के इसी के थ्रू से क्या होगा बाबू, पास आउट होगा ये पूरा, है ना, कोई भी फूड मटेरियल। बहुत अच्छे से हम लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझा दिए भाई, यहाँ तक में कोई डाउट है। और यहाँ ये भी पिक्चर्स हम आपको बता दिए, यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और कुछ है, हाँ बाकी ये तो हम आपको बता ही दिए थे, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए, और यहाँ तक में आप बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।